तो कक्षा 12 वालों के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। मतलब चैप्टर 1 से लेकर पहली बात ये समझ लीजिए कि न्यू बैच स्टार्ट हो गई है। ये वीडियो भैया क्या है 2025 वालों के लिए, जो बच्चे क्लास 12 में गए हैं, जो कक्षा 12 में गए हैं। मतलब समझ गए होंगे ना मैं कहना कि मेरे भाई क्या है आज की इस वीडियो में क्या लिखा है। क्लास 12 फिजिक्स की वीडियो है, न्यू बैच स्टार्ट हो गई है 2025 में। ठीक, लिंक डाल दिया है। अगर आपको व्हाट्सएप पर नोट्स लेना है फ्री में तो लिंक से जा सकते हो। वो बात की बात पहले सुनिए। तो भैया आज इस वीडियो में ये बताएंगे कि सभी सूत्र, ज्यादा सूत्र नहीं बताएंगे, सभी सूत्र मतलब क्या होगा कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक ये लिखा है। चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक, मतलब पाठ 1 से लेकर पाठ 5 तक अपने भाषा समझ सकते हो। ठीक, और आखिर किस किस लेसन को बताएंगे तो ये देखिए पहला लेसन क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस लेसन के जितने सूत्र हैं इंपॉर्टेंट, और एक एक दो सवाल भी बताएंगे। अगर मतलब समय मिल रहा है तो भैया की दो सवाल भी बताया जाएगा। निश्चित रहे यार, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो कि इस चैनल पर हर चीज इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएगी। आप खुद देख सकते हो। दूसरा नंबर का है स्थिर विभव तथा धारिता। इसके जितने सूत्र हैं क्या है क्या नहीं सब बताएंगे। हाँ, अगर आप देख रहे हो तो कमेंट कर देना है कि वीडियो आपको कैसे लगी और कल क्या चाहिए। ठीक, उसी हिसाब से और वीडियो आएगी। तीसरा नंबर क्या है, विद्युत धारा। इस पर जितने भी सूत्र आप देखते हो, देखियो भैया पहले बता दें आपका न्यू मजबूत होना बहुत जरूरी है। कितना भी आप पढ़ लो, अगर न्यू नहीं मजबूत, अगर आप बारूद लगा के आप सीमेंट खड़ा, कहने मतलब ये है कि जब आपका न्यू ही ना मजबूत रहे तो घर कैसे तैयार हो मेरे भाई, खुद बोलो यार। तो ये फार्मूला बहुत पुराने जमाने का है कि आपका न्यू मजबूत होना चाहिए। उसी प्रकार से आपका सूत्र होना चाहिए अच्छे से याद। आज के पांचों लेसन के सूत्र करना क्या अलग, मैंने क्या बोला, अलग इसकी कॉपी बनाओ, अलग इस कॉपी में लिखना है पांचों लेसन के सूत्र। बाकी यार कल भी आएगी 5 लेसन, उसके निश्चित रखिए, वो हमारी जिम्मेदारी है। कमेंट तो करते रहिए यार। तो ये पांचों लेसन के जितने भी सूत्र रहेंगे आपको अलग नोट्स बनाना है, और उस नोट्स में आपको सूत्र है ना फिलिप कर लेना है। मतलब आपको नोट्स में आपको फिलिप कर लेना है, मतलब नोट कर लेना है। उससे क्या होगा, आपको फायदा होगा। अभी सब बताएंगे। ठीक, चौथा नंबर क्या है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। लेसन के जितने सूत्र हैं यार सब बताया जाएगा। हो सकता है कि न्यूमेरिकल भी बताया जाए। जी हाँ दोस्तों, सारी चीजें बताई जाएंगी। पांचवा नंबर क्या है, चुंबकत्व एवं द्रव। मतलब चुंबकत्व एवं द्रव के जितने सूत्र हैं पांचों लेसन के, हर एक लेसन के हर एक कुछ मतलब सब कुछ बताया जाएगा। करना क्या, मैंने क्या बोला, अलग कॉपी में आपको नोट कर लेना है। पांचों लेसन के जितने सूत्र बताया जाएगा आज इस वीडियो में। इससे क्या होगा कि आपको हिरना नहीं पड़ेगा, है ना। नहीं कॉपी पढ़ना पट्टा करिए और फेराए जी। हम भी पढ़े, हमें को पता है किस तरीके से आपको तैयारी करना। अभी अगर आप 95 90 प्लस फोड़ना चाहते हो तो बता रहे भाई, अगर नहीं पढ़ोगे तो बाद में यही हेरोगे पास होने का ट्रिक कैसे लिखे कि हम पास हो जाएंगे, सब हेरोगे मोबाइल पर, ठीक, यूट्यूब पर, कोई मतलब नहीं। तो अभी से सबसे पहले करना क्या है, न्यू मजबूत होना चाहिए। अगर आप न्यू में गड़बड़ी कर दिया ना, बारू वो मसाला लगा काम कर रहे हो ना, अगर आप मजाक ले रहे हो ना तो भैया आखिर में कतनो पढ़ ले हो, गिर जे बिल्डिंग गिर जरूर जे। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए अभी समय है। आपको सबसे पहले सूत्र है, एसआई मात्रक है, बीमा है, इस चीजें आपको आनी चाहिए यार। खुद बताओ, ये चीजें नहीं आएंगे तो कैसे लगेगा सवाल। तो मैं आज की इस वीडियो में पांचों के पांचों लेसन के जितना सूत्र है इंपॉर्टेंट बताएंगे। तो मेरे भाई देखना पूरा वीडियो को। अगर वीडियो और अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कर देगा। कमेंट का हर एक बच्चे का कमेंट का इंतजार करता हूँ। तो ये पांचों लेसन का है ना। अब बात करते हैं पहले लेसन की कौन सा सूत्र है जो इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं पहले नंबर, बात करते हैं पहले पार्ट का, मतलब पहले लेसन का पहला सूत्र क्या है। मतलब पहले लेसन में काफी सूत्र हैं तो आपको समझना होगा पहला सूत्र क्या है, क्यू एन ए। अब आपको ये तो पता है कि क्यू बराबर एन ए। पहले बात देख लीजिए इसे क्या बोलते हैं, इसे याद करने से सूत्र क्या होता है, क्यू बराबर एन ए। बीच में लिखा है गुणा, उससे आप घबराने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर ध्यान देना है, कोई पूछ सकता है, अभी तो आप नए आए हो, लेकिन पूछेगा क्या कि क्यों किससे कहते हैं, एन आखिर क्या है, ई क्या है। तो आपको तुरंत बोल देना है कि भाई क्यों का मान, क्यों क्या है आखिर तुम बताओ। तो क्यों मतलब होता है विद्युत आवेश, है ना, कोई वाला वो एबीसीडी वाला नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा विद्युत आवेश। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा, विद्युत आवेश, है ना। तो विद्युत आवेश बोलते हैं क्यों को। अब बात करते हैं कि ई को क्या बोलते हैं मेरे भाई, ई को सॉरी एन को क्या बोलते हैं। तो एन को क्या बोलते हैं, इधर आपको नोट करते चलना साथ में। एन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मैंने क्या बताया, क्यों बता दिया, एन बता दिया। अब बाकी क्या मेरे भाई, ई, है ना। ई क्या बोलते हैं, आखिर ई क्या है। तो ई को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, जिसे बोलते हैं चार्जिंग। जो तार देखते हो ना, तार में इलेक्ट्रॉन गमन करता है, तो इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों का आवेश। यहाँ लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनों का, है ना, सॉरी यहाँ कागज देखिए अच्छी राइटिंग के साथ, इलेक्ट्रॉनों का आवेश। बिल्कुल राइट चीज है। इलेक्ट्रॉनों की क्या बोलते हैं, आवेश, जिसे बोलते हैं आवेश, ठीक है ना। इतना करने के बाद अब बात ये भी आती है कि इतना तो बता दिया, ई का मान कितना होता है। तो ई का मान कितना होता है मेरे भाई, 1.6 गुणे 10⁻⁻⁰ ये चीजें आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ ई का मान कितना होता है, तो 1.6 गुणे 10⁻⁻⁰ अब तो मैंने इतना वाला बता दिया, ये आपको नोट कर लेना है। पहले लेसन का पहला सूत्र,
दूसरा सूत्र क्या है, क्यू बराबर आई टी। आखिर क्यों क्या है, आई क्या है, टी क्या है, तो इसको समझ लीजिए। मेरे भाई अगर क्यों पूछता है तो क्यों क्या बोलोगे, क्यों वही चीज है, ये विद्युत आवेश। यहाँ पर ध्यान देना क्या लिखता है, धारा भी लिखता रहता है। ये आपका डिपेंड करता है कि आई क्या है। जब आई लिखा है तो विद्युत धारा भी बोल सकते हो और विद्युत आवेश भी बोल सकते हो। लेकिन आई को क्या बोलते हैं बताओ खुद ही, आई को क्या बोलते हैं, आई को बोलते हैं धारा। जो धारा होती है ना, आई होता है, इसे क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश। यहाँ पर धारा मान लीजिए, ठीक। आई जो है मेरे भाई वो आई को बोलते हैं धारा, और क्यों को बोलते हैं विद्युत आवेश, और टी को क्या बोलते हैं, ये देखिए टी को बोलते हैं क्या है, समय, जिसे बोलते हैं टाइम। तो ये सब क्या चीजें हैं, सब सूत्र हैं यार, याद कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका आसान हो जाएगा, बस यही फायदा है। तो मैंने पहले लेसन के 2 सूत्र बताया, बात करते हैं तीसरा नंबर सूत्र, ठीक। तो बात करते हैं पहले लेसन का तीसरा नंबर सूत्र क्या है कि ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटे क्यू नॉट। ये किसका सूत्र है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे कोई पूछ लेता है आपके स्कूल में कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र बताइए, तो क्या बताओगे, ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट। अगर कह रहा है ये गलत है तो फिर क्या बोलना है कि ई वेक्टर, इसे जो ऊपर तीर है, तीर भी बोल सकते हो यार, चल जाएगा स्कूल में हिंदी मीडियम वालों के लिए। लेकिन अगर आप अच्छे चाहते हो और अच्छा करने, अपने आप को अच्छा बोलना चाहते हो, तो क्या बोलोगे, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटे क्यू नॉट, ठीक, बटे क्यू नॉट, इतना कह देना है। अब आपका जो पूछेगा वो सही मानेगा। अब यहाँ पर ये पूछने वाली बात आएगी कि भैया ई क्या है, एफ क्या है, क्यू नॉट क्या है, तो वहां पर भूलना नहीं। आइए समझ लेते हैं। तो ई क्या है मेरे भाई, ई क्या है, ई आपका क्या है, यही है जो लिखा ऊपर। क्या लिखोगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, साथ साथ नोट करते चलिए, ठीक। क्या लिखोगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो कोई पूछता है भैया कि ई क्या है, तो बोलोगे विद्युत क्षेत्र तीव्रता, राइट, कंप्लीट। दूसरा नंबर क्या है, क्यू नॉट क्या, इसे बोलते हैं क्यू नॉट, इसे बोलते हैं क्यू। ध्यान रखना दोनों में फर्क बहुत है। तो यहाँ पर करना क्या है, परीक्षण आवेश, ठीक। इसे क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। अभी जब सवाल लगेगा, है ना, आज या कल जब कहोगे लगवाएंगे तो समझ में आ जाएगा। एफ क्या है, तो बल बोलते हैं, चाहे आप विद्युत बल भी लिख सकते हो। तो मेरे ख्याल से आप लिख सकते हो विद्युत बल या बल, है ना, दोनों चलेगा, बात ही फोर्स का इसे बोलते हैं, ठीक। तो इधर का कंप्लीट, ये सूत्र नोट करते चलिए, ठीक। अब बात आती है कि इधर ये कूलाम सूत्र है, जिसे क्या बोलते हैं, कूलाम। आपने याद किया होगा, कूलाम नहीं पता है, नहीं पता तो यार वीडियो कल आएगी, लेकिन कमेंट कर देना कुछ ना कुछ। तो क्या सूत्र क्या होता है, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जी हाँ, तो अब आपको ध्यान देना, एफ क्या है, तो लिखोगे क्या मेरे भाई, लिखोगे बल, है ना, चाहे आप ये लिखना जरूर, विद्युत बल बोलते हैं, ठीक। ये क्या आपका विद्युत बल, अच्छे राइटिंग के साथ नोट करना है, एक बार नोट करो पूरा सत्र चलेगा, ठीक। ये यही आपका सूत्र। विद्युत बल आर क्या है, तो आर आप क्या दोस्तों है, आवेशों के बीच की दूरी। यहाँ पर आपको लिख लेना है, क्या लिखना है आपको, यहाँ आवेशों के बीच की दूरी है, आर क्या बोलते हैं, आवेशों, ठीक, के बीच की दूरी, या डायरेक्ट लिख सकते हो मेरे भाई की दूरी है, ठीक। आर को बोलते हैं दूरी, आवेशों की जो बीच की दूरी है उसे आर से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। आप बोलते हैं भैया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, आखिर ये क्या है। इसे कभी कभी आप यहाँ देखा होगा, इस तरह लिखा रहता है, इस तरह लिखा था 1/K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो बात वही है, गलत नहीं है, ठीक, समझ में आपको आना चाहिए। इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होता है, तो कोई पूछता है तो क्या बोलोगे, 9 × 10⁹ इतना लिख दोगे यार, बस हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान क्या होता है, 9 × 10⁹ ये क्या है, नियतांक है, ठीक। ये क्या आपका है, नियतांक। इतना करना है बस, ये चारों सूत्र बता दिया। अभी एक दो सूत्र और है, तो भैया कैसी वीडियो लग रही है कमेंट जरूर कर देना यार, कमेंट से सारा खेल है, हम समझेंगे, ठीक। तो ये आपका कूलाम सूत्र था, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र था। जी हाँ दोस्तों, कैसा लग रही है वीडियो कमेंट करते चलना, ठीक। बात करते हैं क्या, 5वां नंबर, कोई कमी है तो बता देना। रही बात क्या है, Q1 Q2 क्या है, तो आवेश 1 आवेश 2, जैसे आपके दो नाम है, स्कूल का नाम है, घर का नाम, लेकिन बंदा एक ही है ना, उसी प्रकार से आवेश ही रहेगा, बस केवल आवेश 1 आवेश 2, समझ जाना चाहिए मेरा कहना क्या है। तो समझ गए। बात करते हैं पहले पार्ट के 5वां नंबर सूत्र है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका सूत्र क्या होता है, P बराबर 2Q1। ये यार आपके सवाल में काम आएगा। जी हाँ, तो भैया P क्या है, Q क्या है, L क्या है, 2 मतलब वही द्वि है ना, उससे नहीं मतलब। तो P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। समझ गए भैया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र बताइए, तो क्या बोलोगे, P बराबर 2Q1। P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब बात करते हैं कि भैया क्यों क्या है, ये तो बता दिया क्यों क्या है, तो क्यों क्या है, आवेश। क्यों का एक ही फंडा है, आवेश, बस खाली फर्क क्या था, ये क्या है, क्यों है, इसे बोलते हैं आवेश। ध्यान रखिए, आज समझ ही लीजिए अच्छे से। अगर यहाँ पर क्यों के नीचे 0 लटक गया तो परीक्षण आवेश, बस 2 चीज मिलेगा, हमेशा 2 चीज मिले यार, मैं गारंटी देता हूँ 2 चीज मिलेगा बस, आवेश मात्रा में फर्क है। समझ गए ना, इसे क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। समझ गए ना, ये मामला था। आप बात करते हैं भैया क्यों क्या है, आवेश। L क्या है, तो L क्या है, लंबाई है। किसकी लंबाई, तार की लंबाई हो सकती है, जिस प्रकार सवाल दिया जाएगा उसकी लंबाई। समझ गए ना,
इधर क्या है गॉस का सूत्र काफी ज्यादा परिचित रहे, काफी ज्यादा आता है, कई बार आ चुका है, हालांकि अगले साल नहीं आया था, लेकिन यार कभी कभी पूछ जाता है तो याद कर लेना कि आखिर भैया फाई ई क्या है, क्यों क्या है, इसका मान क्या होता है, क्यों क्या लिखा है, क्यों बोलते हैं विद्युत आवेश, समझ गए ना। अब भैया ई एप्सिलॉन नॉट क्या बोलते हैं, ई एप्सिलॉन नॉट, याद कर लो बोलने का तरीका, ई एप्सिलॉन नॉट, इसका ये किसे क्या बोलते हैं, तो वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता, वायु मतलब वही हवा अथवा निर्वात मतलब जहां शांत जगह हो की विद्युतशीलता। अब ई नॉट का मान कितना होता है, 8.85 गुणे 10⁻12, बस इतना। अब एक चीज मैंने बताया कि फाई ई क्या है, तो इसे बोलते हैं विद्युत फ्लक्स, जिसे बोलते हैं क्या है कि पेट चीरा ना, इसे बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। तो आपको करना क्या लिख लेना, मैंने क्या किया दोस्तों अभी तक 5 सूत्र बता दिया। बात करते हैं 7वां नंबर सूत्र। देखिए पहले लेसन में जितने सूत्र हैं, जितना लफंगा है पहले लेसन में है, बाकी अदर लेसन में दूसरे तीसरे में क्या है मामला थोड़ा आसान आ जाता है, ठीक। तो भैया 6वां नंबर सूत्र बता दिया। बात करते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर सूत्र क्या है, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ये भी पूछता है स्कूल में, मान लो ये सोचो यार तैयारी अभी से कर दो, ठीक। तो सूत्र क्या पूछेगा, विद्युत ये सूत्र पूछा जाएगा आपसे कि अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता पर सवाल आ जाएगा, तो कैसे लगाओगे, तो E बराबर 1/4πε0 इंटू 2p/r3। ये क्या होता है, ये सूत्र है आपका, ठीक। अब E क्या है ना, P क्या है, R क्या है, तो भैया P का क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, समझिए साथ साथ नोट कर लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा। E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, याद रखिए E हमेशा विद्युत क्षेत्र तीव्रता ही बोला जाता है, ठीक। और R क्या है, R हमेशा दूरी ही बोली जाती है, फिजिक्स का फार्मूला में चाहे जो फार्मूला हो, R हमेशा दूरी रहे, क्यों हमेशा आवेश रहे, ये फंडा बिल्कुल तैयार रखिए। बस फर्क देखिए, यहाँ अच्छे लिखा ना, अच्छे बोले तो 2p, अरे सॉरी अच्छे बोले तो 2p और निरक्षे बोले तो p। क्या सुना तुमने क्या सुना, अच्छे बोले तो 2p और निरक्षे बोले तो केवल p, इतना समझिए। अब इस पर देख लेते हैं, तो वही मामला है। ई को क्या बोलते हैं, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता, पी को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये जो पी लिखा है ना, ये वाला पी समझ जाओ, इसको उठा करके यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक। आर क्या है, दूरी है, पी क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, समझ गए ना। फर्क क्यों समझिए क्या है कि अगर अच्छे बोले तो 2p हो जाए, बाकी देखिए सब वही सेम है ना, और निरक्षीय बोले तो ये केवल p हो जाएगा, इतना फर्क है मेरे भाई। बस ये दोनों भाई हैं। पहला भाई क्या है, बड़ा है, केवल यहाँ पर 2 से गुणा कर देगा है, छोटा भाई क्या है, p अकेला है, ये चीज समझ गए। बात करते हैं दूसरे लेसन के पहला सूत्र, तो समझ गए यार। लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जिम्मेदारी बनती है, तो आपको कर लेना है, ठीक। बात करते हैं दूसरा नंबर, मतलब दूसरे लेसन का पहला सूत्र। हम बात करते हैं दूसरे लेसन का पहला सूत्र क्या है, विद्युत विभव का सूत्र, है ना। यही तो बात, लेसन क्या है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता लेसन का नाम है। इसका पहला नंबर सूत्र क्या है, विद्युत विभव का सूत्र। तो V बराबर क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q1/R, है ना। आर तो दूसरे लेसन में 4 सूत्र इंपॉर्टेंट है, बाकी और जो सूत्र है वो केवल है नाम के समझ लीजिए है, बाकी जो 4 सूत्र बताएंगे वो ज्यादा जरूरी है। बस पहला सूत्र तो ये है कि V क्या है, तो V को बोलते हैं विद्युत विभव, ठीक। क्यों क्या है, तो क्यों को बोलते हैं ऑलरेडी आवेश में, मतलब पहले बता दिया। आर क्या है, आर क्या बोलते हैं, आर दूरी बोलते हैं। ये जो चीज लिखा है इसे क्या बोलते हैं, 9 × 10⁹ इसे बोलते हैं 4πε0, ठीक। अब इधर क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र, हालांकि जो सूत्र आएगा ना उसको न्यूमेरिकल में करवा दिया जाएगा, लेकिन ये सूत्र जरूरी है। तो C बराबर क्या जाएगा, K∈A/D, ये सूत्र है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। तो C क्या है, प्लेट की संधारित्र है, जिसे बोलते हैं संधारित्र, ये भी समझ सकते हो, ठीक है। ए क्या है, ए बोलते हैं क्षेत्रफल, समझ रहे हो ना, एरिया बोलते हैं इसे, ठीक। और डी क्या है, यहाँ पर डी क्या है, दूरी है, यहाँ पर क्या है, आर, फर्क है थोड़ा। डी मतलब वैसे डिस्टेंस, दूरी, ठीक। और के क्या बोलते हैं, के मतलब नियतांक, ठीक, मतलब कोई संख्या दे सकता है, ठीक। और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, इसे क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 8.85 × 10⁻12। ये 2 सूत्र बता दिया। अब 2 सूत्र और बचे इस लेसन का, बस बाकी और नहीं, तो दोनों को नोट कर लीजिए, है ना। तो बात करते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर ये लिखा है कि अच्छी स्थिति में विद्युत विभव, या ध्यान दीजिए अच्छी स्थिति में विद्युत विभव यहाँ पर लिखा है, यहाँ का लिखा है निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। फर्क क्या है, यहाँ लिखा है अच्छी स्थिति लिखा है, यहाँ क्या लिखा है निरक्षीय स्थिति। जैसा कि दोस्तों इसी सूत्र को पहले पाठ बताया था, कुछ अलग तरीका था, दूसरे स्थान में कुछ अलग तरीका है। यहाँ सूत्र क्या है, V बराबर 1/4πε0 इंटू P/R², ठीक। अब हम बात करते हैं भैया निरक्षीय में क्या होगा, तो V बराबर 0 होता है। तो V क्या है, विद्युत विभव है, जिसे बोलते हैं अच्छी स्थिति की विद्युत विभव, समझ गया ना। अब बात आती है कि P क्या है, तो क्या आपका P क्या है भैया, तो P आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जो कि आपको लिखा सामने।
आर क्या है, आर आपकी दूरी है, समझ गए ना। अच्छी स्थिति में इतना लंबा है सूत्र आपका, और निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, कोई पूछता है कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र बताइए, तो क्या बोलोगे, V बराबर 0, V का मान क्या होता है 0। तो बस इतना ही करना है, ठीक। और दो चार ही सूत्र इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 सूत्र और देख लीजिए। ये क्या लिखा है 5वां नंबर की श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता, क्या बोला मैंने, संधारित्र की धारिता 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक। मतलब हालांकि समझने के लिए इतना ही समझे है, प्लस 1/, बस इतना ही समझिए, ठीक। अब भाई श्रेणी क्रम में पूछेगा तो इस तरीके से आपका रहेगा, और समांतर क्रम पूछेगा तो इस तरीके से रहेगा। तो संधारित्र की धारिता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये प्रतिरोध वाला नहीं है, ध्यान देना, प्रतिरोध माना उल्टा है इसका है, संधारित्र का है, ठीक। फर्क समझे ना। अभी तक हाई स्कूल तक आपने प्रतिरोध पढ़ा होगा, उसमें इसमें फर्क है, तो समझे ना, नहीं तो सोचो कि गलत है, गलत नहीं है, हालांकि ये सही है। तो ये 2 सूत्र अगर आपको याद करना है तो याद कर लो, ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ये 4 सूत्र जरूरी है, तो समझ के मेरा कहना। अब हम बात करते हैं तीसरा लेसन के कितने सूत्र इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी बनती है। तो बात करते हैं तीसरा लेसन। दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरा लेसन क्या है मेरे भाई। तीसरा नंबर ये है विद्युत धारा। इसमें ज्यादा नहीं, 5 या 4 सूत्र इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत है लेकिन 4 कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो देख लीजिए, पहला नंबर क्या है, धारा घनत्व का सूत्र। तो धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है, J बराबर I/A। तो भैया J, आखिर J को क्या कहते हैं हिंदी में, तो J क्या है, धारा घनत्व है, आपको नोट कर लेना है ना। I क्या है, I मतलब धारा, प्रभावित धारा, ठीक। A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसे बोलते हैं एरिया। तो ये चीजें आप समझ गए। अब बात करते हैं एक और सूत्र, आपको लिखना ज्यादा जरूरी नहीं है लेकिन कभी कभी काम आ सकता है। तो विशिष्ट चालकता का सूत्र क्या होता है, रो, इसे बोलते हैं रो बराबर 1/कप्पा, ठीक। मतलब है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मतलब आप चाहो तो याद करो, चाहो तो मत याद करो, मेरे ख्याल से मत याद करो, ज्यादा जरूरी नहीं है, लिख दिया, आपका मन करता है तो याद कर लीजिए, ठीक। तीसरा नंबर क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या है, मैंने क्या बोला, श्रेणी क्रम, और फिर क्या लिखा है, प्रतिरोध। याद आ रहा ना, थोड़ा यहाँ पर भटकाव है, श्रेणी क्रम और प्रतिरोध वाला और संधारित्र प्रतिरोध वाला, ठीक। हालांकि आप समझ जाओगे, 2-4 बार है ना रिपीट करोगे समझ जाओगे। तो श्रेणी क्रम बोले तो R का हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ये आपको समझ लेना है। चौथा नंबर क्या है, समांतर का संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। तो वह क्या बोला, प्रतिरोध, प्रतिरोध को बोलते हैं R से, और यहाँ का लिखा है समांतर, मतलब ये इस तरह, ठीक। तो 1/R 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, बस यही आपका सूत्र था। जैसा कि आपका तीसरा लेसन का ये 4 या 5 सूत्र इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो हो न्यूमेरिकल लगवाते समय आपका आएगा, बता दिया जाएगा, ठीक। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए स्टूडेंट है तो आप कमेंट जरूर कर देना कि सर नए स्टूडेंट है, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लाइक नहीं किया तो लाइक तो करना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बात करते हैं चौथा लेसन एंड 5वां लेसन, ठीक। अब हम बात करते हैं चौथा लेसन क्या है, चौथा पार्ट क्या है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। जितने सूत्र है ये देख लीजिए, क्या है, बायो-सेवर्ट का सूत्र, ठीक। मैंने क्या बोला मेरे भाई, बायो-सेवर्ट का जो सूत्र है वो पहला नंबर क्या है कि डेल्टा बी बराबर U0/4 ब्रैकेट के अंदर क्या है I डेल्टा L, इसे डेल्टा L बोलते हैं, ठीक। sin θ/r², ये सूत्र क्या है, पहले नंबर है ना, जो कि बोलते हैं बायो-सेवर्ट क्या है। अब आप ये देखते हैं कि डेल्टा बी क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक। I क्या है, I हमेशा धारा होती है। डेल्टा L क्या है, अल्पांश लंबाई है, अल्पांश मतलब थोड़ी कम लंबाई है ना, अल्पांश। R क्या है आपकी अल्पांश दूरी है या दूरी, ठीक। U/4πε का मान कितना होता है, तो 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर। बस ये चीज आप समझ गए। दूसरा नंबर सूत्र क्या है, लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है, तो F बराबर QVB sin θ। F को क्या बोलते हैं, तो लॉरेंज बल, Q को क्या बोलते हैं, आवेश, V क्या है, विभव। बस इतना चीजें हैं, 2 सूत्र बताया, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफी लंबी होती जा रही है मेरे ख्याल से, इसलिए दोस्तों 2 सूत्र पर स्टॉप कर देते हैं। और चीज है तो कमेंट कर देना, ठीक। अब हम बात करते हैं 5वां लेसन क्या है, चुंबकत्व एंड द्रव, ठीक। इसका पहला नंबर सूत्र क्या है, नतिकोण का सूत्र क्या होता है, तो मेरे भाई नतिकोण का सूत्र ये होता है कि tan θ बराबर V/H ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर ध्यान देना कि थीटा का अगर आप रोकते हो, इसको अगर आप रोकते हो तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, है ना, और V/H हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं, तो इसका दोस्तों ये भी सूत्र सही, दोनों सूत्र सही है, नहीं तो घबरा जाओ, ठीक। मैंने क्या किया, थीटा रोक लिया और tan को इधर भेज दोगे तो tan इनवर्स हो जाएगा। ये गणित का सूत्र, गणित का नियम कहता है, ठीक। जैसा कि आप समझ गए होंगे। V क्या है मेरे भाई, तो V क्या है आपका, V ऊर्ध्वाधर घटक है। H क्या है मेरे भाई, H आपका क्षैतिज घटक है, ठीक। ज्यादा सवाल इसमें नहीं आते हैं, एक सवाल इस पर आता है नतिकोण पर, ठीक। दूसरा नंबर क्या है, चुंबकशीलता का सूत्र क्या होता है, तो है ना V वेक्टर बटे H वेक्टर। तो ये क्या है, चुंबकशीलता है ना। V वेक्टर क्या है, चुंबकीय प्रेरक है, चुंबकीय क्षेत्र। बस इतना है यार, और कुछ नहीं है, ठीक। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना यार, है ना, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बन रही है, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर देना, है ना, जो भी समझ में आए। आशा करते हैं वीडियो देखकर समझ गए तो प्लीज एक लाइक कर देना, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल मिलते हैं शाम 6 बजे।
अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।